Everyone, welcome back to my channel, Dr. Priyanka Shukla Official, and I'm so excited and so happy. बताऊंगी क्यों, बस व्लॉग में बने रहिएगा। बहुत 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 खुशी का पल है मेरे लिए। व्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरी मम्मी आने वाली है, मम्मी पापा आने वाले हैं। समझ सकते हैं मेरी खुशी कितनी ज़्यादा होगी। ट्रेन उनकी आ चुकी है, हस्बैंड लेने गए हुए हैं। पहली बार आ रहे हैं पापा मम्मी इस घर में, मेरे नए घर में। उन्होंने प्रॉमिस किया था, आप सबके सामने ही प्रॉमिस किया था कि जनवरी में आएंगे, और आ रहे हैं फाइनली। तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। खाना वाना सब बना लिया है मैंने, सिंपल सब्ज़ी रोटी ही बनाई, क्योंकि लंबी जर्नी के बाद पुणे से आ रहे हैं, फिर यहाँ से पुणे ही जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं। ज़रूर मिलवाऊँगी पापा मम्मी से आप सभी को। व्लॉग देखिएगा, आने वाले कई सारे व्लॉग्स में पापा हो सकता है दिखे, रील्स में दिखे, जितना पॉसिबल होगा, जितना वो लोग विलिंग हो गए कर पाएंगे। तो देख लो भाई, पापा मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं अपने पापा मम्मी से। एक बार एक कमेंट था, हालांकि ऐसे कमेंट मेरे लिए क्या ही मायने रखते हैं जीवन में, जिनको मैं जानती भी नहीं। उसने बोला कि बहुत गंदे वर्ड्स थे कि तुझे तेरे माँ बाप से पूछ कि जाने दो, क्यों मैं इस अच्छे पल को ख़राब कर रही हूँ। छोड़ छोड़ छोड़, लीव इट। नेगेटिविटी नहीं चाहिए, नेगेटिविटी जाने दो। तो देख लो, मेरे पापा मम्मी आ रहे हैं। दे लव मी सो मच। कोई नहीं आ पा रहा, दैट डजंट मीन कि वो आना नहीं चाहते या आ नहीं रहे, या मुझे छोड़ दिया या क्या है। वो आ नहीं पा रहे थे, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ थीं, और सब आएंगे धीरे धीरे। आप इसी व्लॉग में, मेरे इसी चैनल पर सब मिलेंगे आप सबसे जो आप आ रहे हैं। तो फिलहाल आ रहे हैं, और कोशिश रहेगी कुंभ नहलाया जाए पापा मम्मी को। मम्मी मेरी थोड़ी सी डरती हैं भीड़ भाड़ से, चलने में उनको प्रॉब्लम भी होती है कमर में, पर जो भी होगा सब आपके सामने होगा। आप हैं मेरा परिवार। तो चलिए, बस इंतज़ार कर रही हूँ पापा मम्मी का। थक 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 मिलवाती हूँ। देखिए हम लोग किधर से, देखो इधर से घूम के आ गए क्या? हम लोग देख रहे थे उधर से, हम लग रहा है किधर से घूम के आ गए। वेलकम वेलकम, आजा आजा, वेलकम। ठंडी लगी कि नहीं लगी? नहीं ज़्यादा नहीं। ठंडी जब होगी तब न लगेगी। अभी तो हो गया, अभी तो देखने पाला पड़ेगा। हाँ, देख रहे अभी बहुत ठंड पड़ने वाली है, एकदम बर्फ गिरने वाली। यहाँ हम अंदर जाएंगे, रूम में ठंडी रखो। गोल कर जाएंगे। तो आ गए फाइनली। अब इस बात पूछेंगे कैसा लगा गैस, बातें पूछेंगे, आराम से पूछेंगे। चलो, वेलकम टू प्रयागराज। अब नहाना है। मम्मी मम्मी कहीं रोज नहाने जाएंगी, बहुत बड़ी भक्त है। बोली कि रोज नहाएंगे, कुछ भी हो जाए, पानी चेक करके। डरने की बात है, डरो। पैदल जाके नमस्ते मौसी। हाँ, बहुत परेशान कर दी। एकदम परेशान हो जाएंगे आप। नहीं अभी जाग रही थी। और क्या पड़ा? नमस्ते और मौसी। दीदी सोई है? हाँ, एकदम गहरी नींद में सो रही है। दीदी पड़ा। अब करो। ठीक है। बहुत देर कर दी, ट्रेन बड़ा लेट कर दी। करती ही है। ट्रेन तो सही समय पे। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा आपने देखा कि मम्मी मौसी सब लोग आ गए हैं, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मौसी वहाँ से चले गए हैं स्नान के लिए, कुंभ स्नान, और हस्बैंड और रोज़ चले गए हैं स्कूल। उनका आज टूर है। सुबह उठ के मैंने सब्ज़ी, पराठा, चीज़ पराठा, सब कुछ टिफ़िन तैयार किया, उन लोगों को भेजा। किचन साफ़ करके अब मम्मी और अपने लिए चाय बना रही हूँ। पापा की शुगर फ्री होगी, तभी उसको अलग बनाऊँगी, 1 कप सिर्फ दूध वाली। तो ऐसे सब लोग आ चुके हैं, और खुशी के मारे नींद भी बहुत लेट में आई, सुबह 6 बजे उठ भी गई थी। सोचा चलो आप सबको बता दें। तो ऐसे कुछ जा रहा है मेरा दिन, आगे भी बताती रहूँगी क्या क्या करती हूँ। अभी क्लिप नेक्स्ट मॉर्निंग की है। मम्मी को हेड वॉश करना था, उन्होंने कहा बालों में तेल लगा दो, तो मैं उनके बालों में तेल लगा रही थी, और हम दोनों खूब सारी बातें भी कर रहे थे साथ में ही। और आप देख सकते हैं कि मम्मी के बाल इस एज में भी कितने ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि मेरे बहुत अच्छे हुआ करते थे, पर अभी काफ़ी झड़े हैं। अच्छे हैं, अभी भी बेटर हो रहे हैं, और हो भी जाएंगे। एक टाइम था कि मम्मी के बाल भी बिल्कुल आधे हो गए थे,
दवाइयाँ चलने की वजह से, लेकिन उनके बाल फिर से अच्छे हो गए हैं। तो बालों के लिए जो लोग टेंशन लेते हैं ना, मेरी मम्मी के बाल है उसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपके बाल फिर से ठीक हो सकते हैं। बस खान पान अच्छा रखें, स्ट्रेस ना लें और खूब अच्छी नींद लें, जो कि मम्मी करती हैं, स्ट्रेस नहीं लेती हैं, खूब सोती हैं और खान पान उनका अच्छा है ही। हालांकि वेट थोड़ा उनका बढ़ गया है, पर काफ़ी अच्छे बाल हो गए हैं उनके। और ये जो पल था ना, मैं उसको शब्दों में एक्सप्लेन शायद ना कर पाऊँ, एक बहुत ही इमोशनल पल था मेरे लिए। सिर्फ हम और मम्मी थे और पापा उस रूम में थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे, हस्बैंड थे नहीं, मौसा मौसी कुंभ नहाने गए थे। तो मैं मम्मी से बातें कर रही थी कि एक टाइम था मम्मी मेरे बालों में तेल लगाया करती जब मैं छोटी थी। हालांकि बड़े होने के बाद से मैं खुद सारा काम कर लेती थी, बहुत छोटे की बात बता रही हूँ। पापा मम्मी जब उम्र दराज हो जाते हैं तो वो इस उम्र में हो जाते हैं कि उनको बच्चे की तरह केयर की ज़रूरत होती है। तो मम्मी यहाँ पे बैठ के बालों में तेल लगवा रही थी, फिर उन्होंने नहाया धोया। तो मौसा मौसी मेरे चले गए थे कुंभ नहाने, मम्मी जाएंगी मेरे साथ, इसीलिए मैं अभी तक कुंभ में नहीं गई थी कि मम्मी पापा आने ही वाले हैं तो साथ में हम लोग जाएंगे, बार बार जाना पॉसिबल नहीं है। और मौसा मौसी का जो एक्सपीरियंस रहा थोड़ा सा बेटर रहा, पर तीरथ की बात है इसलिए ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। बहुत चलना पड़ा, ऑलमोस्ट 12 से 15 किलोमीटर उनको चलना पड़ा। उम्र हो रही है तो थक भी काफ़ी गए थे और काफ़ी मतलब गड़बड़ था। तो आप जो भी आना चाहते हैं थोड़ा सा एकदम स्ट्रॉन्ग बन के माइंड मेकअप करके आएँ कि हाँ चलना तो पड़ेगा भाई, बहुत चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे बातें हो रही थी हमारी, फिर मौसा मौसी आ गए कुंभ नहा के, और उसके बाद फिर नॉर्मल दिनचर्या थी हमारी। मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की क्योंकि मेरे पास इतने काम थे ना, मुझे मोबाइल याद ही नहीं था। मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे थे जब मेरे पास कोई मोबाइल नहीं हुआ करता था। मम्मी मौसी के साथ होना ही एक अपने आप में इतना प्यारा पल था। तो मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की है, आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल बता देती हूँ। वो लोग आए, फिर सब ने यहीं खाना खाया। मौसी मौसा ने सिर्फ चाय पी थी नहा करके। वहाँ पे खाने के जो स्टॉल्स भी हैं ना, काफ़ी दूर दूर है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पे, तो उतना चल के कौन खा पाएगा। तो वो लोग सीधे घर आ गए, जहाँ पे उनके लिए मैंने दाल चावल सब्ज़ी रोटी बना के रखी हुई थी। और रात को मैंने कल बनाया था पनीर। ये क्लिप जो मैं डाल रही हूँ उसकी एक रात पहले मैंने पनीर बनाया था, रोटी बनाई थी। और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब आज की सुबह फिर वही दाल चावल सब्ज़ी रोटी, क्योंकि सब पापा है मौसा है, सबको सिंपल सादा खाना ही पसंद है। वो खाना पीना खिलाया और मम्मी मौसी मेरे निकल जाएंगे और पापा मम्मी रहने वाले हैं। तो मे भी अगर टाइम मिलता रहा तो मैं कुछ कुछ ब्लॉग शूट करके डालती रहूँगी। तो बस यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि जब भी ऐसा मौका मिले आप सभी को, तो उस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मोबाइल यहीं रहने वाला है, फिर आपका साथी ये मोबाइल ही होगा। लेकिन जब आप परिवार के साथ हो, अगर कई दिनों में एक बार होते हैं, अगर हमेशा साथ में रहते तो कोई बात ही नहीं है, आप लकी हो। पर अगर मेरी तरह ऐसा है कि आप जॉब के कारण माँ बाप से सास ससुर से दूर रह रहे हो, तो जब भी मौका मिले ना तो ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको दे। जब भी मैं ससुराल जाती हूँ ना, मैं मोबाइल को किनारे रख देती हूँ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी मैं वहाँ रहती हूँ वो समय मैं पूरा वहीं देती हूँ। बस चेक कर लेती हूँ हाँ कोई ज़रूरी काम का नोटिफिकेशन तो नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे है कि मौसा मौसी मम्मी पापा सब लोग थे, एक साथ इकट्ठा हुए थे बहुत टाइम बाद मेरे साथ। तो वो मायका, आपका बचपन आपके साथ होना, आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी वाली फीलिंग होती है। तो ये पल मैं पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती थी अपने घर वालों के साथ, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और मम्मी से मैंने बताया कि उनके बाल थोड़े थोड़े मैं कट करूँगी नीचे से, क्योंकि नीचे से ना थोड़े ख़राब हो गए थे। तो बोलने लगी पार्लर जाओ तो ज़्यादा काट देते हैं बाल। ये बात सही है, अगर आप पार्लर जाते हो ना तो बाल थोड़े ज़्यादा ही कतर देते हैं वो लोग तो मम्मी के बाल यहाँ पर मैंने छोटी बना दी थी और फिर वो उन्होंने हेड वॉश किया। अगर कोई टिप होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी आने वाले ब्लॉग्स में मम्मी के हेयर केयर के। हालांकि मैंने बता दिया, सही खान पान, अच्छी नींद, टेंशन फ्री होना और मल्टीविटामिन्स वगैरह लेने से आपके बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। मम्मी के बालों में इचिंग भी हो रही थी, डाई की वजह से उन्होंने बाल कलर किए थे तो उनको बहुत ज़्यादा इस बार इचिंग हो रही थी। तो ऐसे बातें करते करते हमारा कब समय बीत गया ये पता ही नहीं चला हमें। और नेक्स्ट डे मौसा मौसी के जाने का समय हो गया, वो लोग वापस बस्ती जा रहे थे। आराम भाग जाना तो यहाँ पे वो लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। हस्बैंड एक्चुअली स्कूल गए हुए हैं, तो मौसा मौसी को अकेले जाना था बुक करके ही। ये रहे मौसा जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो छोड़ के आकर के मैंने अपने बालों में लगा लिया तेल। सुबह 8 बजे नहा ली थी, तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, तेल नहीं लगाया था एक्चुअली। आज एक पार्टी है, शाम को बर्थडे पार्टी में जाना है, तो हेड वॉश किया है। मम्मी आराम कर रही, खाना खा के पापा मौसा मौसी को छोड़ने के बाद निकल गए हैं
कुछ पान वान खाने, पान के शौकीन है पापा, और हस्बैंड गए हुए हैं स्कूल, तो बस उनका वेट कर रही हूँ, आएंगे उसके बाद खा पी के शाम को थोड़ा बहुत निकलेंगे गिफ्ट वगैरह लेने के लिए, फिर शाम की पार्टी। अगर पॉसिबल हो तो पार्टी का व्लॉग शेयर करूँगी, व्लॉग पे बने रहिएगा, मीन्स चैनल पे बने रहिएगा, और व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और आजकल तो मैं बहुत खुश हूँ और कई लोग कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनका आंसर मैं करूँगी, अगले व्लॉग में करूँगी। और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, मेरी भी खूब सारी ब्लेसिंग्स और प्यार आप सभी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।